आपका प्रश्नावली 2 का जो ए है, इसका जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे। पहला प्रश्न है, जब x बराबर 1 तो y का मान इसमें क्या होगा, यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है इसमें x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा निकालना है। तो निकाल लीजिए। यहाँ देखिए समीकरण आपका दिया हुआ है रैखिक समीकरण। अब इसमें जो है x बराबर 1 है और y का मान जो है पूछ रहा है क्या होगा। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। 3 में 1 से गुना हुआ 3 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। 3 और 1 4 माइनस 2y बराबर 0। देखिए माइनस 2y इधर भेज दीजिए तो 4 बराबर 2y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 है और 2 किधर बटम हो गया, 2 दूनी का 4। तो y का मान कितना निकला, 2। तो यहाँ पर लिखिए 2 आंसर। यानी कि इसका जो पहला का पहला प्रश्न है इसमें x का मान जब इसमें 1 रखेंगे तो y का मान जो है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 इसका आंसर हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न में y बराबर 5 दिया हुआ है तो x का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये रैखिक समीकरण दिया है। अब इसमें y का बराबर कर रहा है कि 5 है तो x का मान कितना होगा। तो इसमें रखिए 3x माइनस 2, y का मान रखेंगे कितना, 5। 5 प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 2 में 5 से गुना करेंगे माइनस 10 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 10 अभी प्लस 1 है तो इसको जोड़िएगा तो माइनस 9 बराबर 0। तो 3x बराबर 9। तो x बराबर 9 और 3 इधर आकर के आपको बटम हो गया 3 3 9, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 3। तो कितना आंसर होगा इसका, 3 आंसर होगा। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचानें। पहला प्रश्न, समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4 है, इसको आपको बताना है। तो रैखिक समीकरण जो आपका दिया हुआ है 5x माइनस 2y बराबर 7 और कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन जो है जब इसको हल किए तो x बराबर 3 और y बराबर 4 आया है। तो सही है कि नहीं इसे आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण जो दिया हुआ है इसमें x की जगह पे 3 रखेंगे और y की जगह पे 4 रखेंगे। देखते हैं कि इसका जो मान आएगा वो 7 के बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए लिखिएगा कि चूँकि x बराबर 3 तथा y बराबर 4 पर तो 5x माइनस 2y, ठीक है, बराबर कितना है, 7 है। तो देखिए 5 x की जगह पर कितना लाया है, 3 है तो 3 रखेंगे माइनस 2 और y का जगह पर कितना रखेंगे, 4 बराबर 7। तो 5 दिया 15 माइनस 4 दूनी के 8 बराबर 7। तो 15 में 60 गया 7 बराबर 7, यानी दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि x और y का मान जो है इस समीकरण में रखने पर संतुष्ट कर रहा है। इसका भी मान 7 आ रहा है जो 7 दिया हुआ है, यानी कि दोनों बराबर है। इसलिए पहला क्या है, ये सत्य है। x का मान 3 और y का मान जो 4 लाया है ये क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य है या सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, का दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रत्येक समीकरण युग में x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 का एक हल होता है। प्रत्येक समीकरण युग्म का एक हल होता है, सही है कि गलत से आप बताइए। तो यहाँ देखिए कि जो अविरोधी युग्म होता है उसका एक हल होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। और जो विरोधी रहता है, विरोधी युग्म में उसका तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता। तो कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म में, कोई भी समीकरण युग्म हो चाहे वह विरोधी हो चाहे विरोधी हो, उसका एक हल होता है। तो ये गलत ना बोल रहा है, ये तो गलत बता रहा है कि एक हल होता है। जो विरोधी युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है, जो अविरोधी युग्म होता है उसका एक हल होता है। तो प्रत्येक समीकरण युग्म में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि गलत है।
तो दूसरा का क्या आंसर होगा? गलत है। क्यों गलत है? तो कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण युग्म का एक हल होता है, जो कि गलत है, क्योंकि जो विरोधी युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है। एक हल तो सिर्फ अविरोधी युग्म का होता है, और यहाँ प्रत्येक समीकरण युग्म कर रहा है, इसका मतलब ये गलत है, तो इसका आंसर गलत हो गया। तीसरा देखिए कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है। तो देखिए जो अविरोधी समीकरण युग्म होता है उसका केवल एक हल होता है, ये सत्य बात है। जो अविरोधी युग्म होते हैं उसका एक हल होता है, ये हम आपको बताए भी हैं। तो ये क्या है? सत्य है, यानी कि सही है, ये सही कथन है इसका। ठीक है, तो देखिए पहले आगे दो समीकरण दिया हुआ है, तो अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तभी ना इसका एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। तो इसको चेक करते हैं कि ई और ये दोनों कंडीशन सही आ रहा है कि नहीं इसमें। तो a बराबर इसमें निकालिए, a1 इसमें 4 है, b1 है p और b2 है आपका 2। तो देखिए तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 है और p बटा 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 बटा 1 बराबर नहीं है p बटा 2। यहाँ से यहाँ गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 दूनी के 4 नॉट इक्वल टू p। तो सही बात है। जब ये दोनों रैखिक समीकरण था, इसको सॉल्व किए तो देखिए कैसा कंडीशन आया, ये वाला कंडीशन आया। तो ये जब कंडीशन आया कि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है, सही बात है। और कह रहा था कि 4 के अतिरिक्त, देखिए 4 के अतिरिक्त, तो सही बात है, 4 के अतिरिक्त। अगर 4 के बराबर वहाँ कहता तो बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि 4 के अतिरिक्त है। इसीलिए 4 का जो प्रश्न है वो क्या है? सही प्रश्न है। 4 के अलावा p के सभी मानों के लिए जो ये युगपत समीकरण है इसका अद्वितीय हल होगा, ये सही है। देखिए तीसरा प्रश्न है कि समीकरण युग्म में 3x प्लस ए वाई बराबर 1 और bx माइनस 2y बराबर 3 का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 है, तो a और b का मान बताइए। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका जो हल किया है तो उसमें x बराबर 1 आया है, y बराबर 2 आया है, तो a और b का मान बताइए। यहाँ लिखिए 3x प्लस ए वाई बराबर 1। अब x बराबर 1 और y बराबर 2 इसी का हल है, यानी कि x का मान 1 आया है, y का मान 2 आया है, तो x y का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 1, x का मान 1 यहाँ रख दिए, प्लस a और y का मान कितना है 2, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, बराबर 1। तो 3 में 1 से गुना किए 3, प्लस a में 2 से गुना करिएगा तो 2a बराबर 1। तो 2a बराबर 1 है और 3 इधर आ गया, माइनस में हो गया, तो 2a बराबर 1 प्लस में हो माइनस में 3 है, तो इसका आंसर होगा -2। -3 में 1 को जोड़िएगा तो -2 होगा, तो a बराबर -2 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, -1 हो गया। इसलिए a का मान कितना आ गया आपका? -1। b का मान निकालना है, तो देखिए समीकरण दिया हुआ है आपका bx माइनस 2y बराबर 3 और x y का मान आपको दिया है, तो इसमें x और y का मान रख दीजिए तो b का मान निकल जाएगा। तो देखिए b इंटू एक्स का मान 1 आया है, -2 इंटू वाई का मान 2 है, तो 2 रख दिए, बराबर 3। b में 1 से गुना करिएगा b माइनस 2 दूनी का 4 बराबर 3। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 3 है, इधर माइनस है तो प्लस में गया 4, तो b बराबर 7। तो a और b का मान निकल गया, इसीलिए a बराबर -1 और b बराबर 7 आंसर हो गया आपका। ये चौथा प्रश्न है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे? इसका कितना हल होगा बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई बराबर 6 ये कैसा समीकरण है? तो रैखिक समीकरण है आपका। क्या है ये? रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। और आपको हम कंसेप्ट जब बता रहे थे तो एक चीज़ हम नोट करवाए थे कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका हल जो होता है अनगिनत होता है। ये चीज़ हम आपको नोट करके लिखवाए थे कि इसको याद रखिएगा कि 2 चर वाले अगर रैखिक समीकरण है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, वो अनगिनत होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उस
पहले वीडियो को देखिए, कंसेप्ट को समझिए, ये प्रश्न आप खुद समझ जाइएगा। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इसके अनगिनत हल होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत। क्यों? तो देखिए x + y = 6 है। मान लीजिए कि x = 1 है तो y का मान इसमें कितना आएगा? तो देखिए 1 + y = 6 तो y बराबर हो जाएगा 5। मान लीजिए कि x बराबर हम 0 लेते हैं, इसका एक हल 0 है x का, तो y का मान कितना होगा? तो 0 + y = 6 तो y बराबर 6। यानी कि x का मान आप जितना लीजिएगा तो y का मान जो है उतना अलग अलग आते रहेगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत है। सोल्यूशन इसका अनगिनत सोल्यूशन है। ठीक है, तो समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे? तो अनगिनत, गिनती नहीं है इसका। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों को भरे। पहला प्रश्न, वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है कौन सा समीकरण कहलाता है? तो जिसका एक और केवल एक हल होता है वो अविरोधी कहलाता है, अविरोधी समीकरण कहलाता है। यहाँ पे लिखिएगा अविरोधी, क्योंकि अविरोधी जो समीकरण होता है उसी का एक और केवल एक हल होता है, तो आंसर हो जाएगा अविरोधी। दूसरा देखिए, वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल न हो समीकरण कहलाता है। वो कैसा समीकरण होता है? तो विरोधी होता है, विरोधी समीकरण कहलाता है। विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। यहाँ देखिए 5 का पहला में क्या है? अविरोधी, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इसी को ना अविरोधी समीकरण कहते हैं, इसका एक हल होता है। और दूसरा प्रश्न में क्या है? विरोधी समीकरण है जिसका कोई हल नहीं है और उसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यही आपका विरोधी समीकरण होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो 5 के दूसरा क्या हो जाएगा? विरोधी, और पहला क्या हो जाएगा? अविरोधी। अविरोधी का एक हल और विरोधी का कोई हल नहीं। ठीक है, 6 का पहला प्रश्न देखिए, कहता है युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे? इसका हल पूछ रहा है, कितना हल होगा? एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या अनगिनत होगा? तो देखिए पहला के हम सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण आप लिख लीजिए 2x + 3y = 8, ये पहला समीकरण है। और दूसरा आपका है 4x + 6y = 7, समीकरण 2 है। अब इसका कितना हल होगा ये हमको निकालना है। तो ठीक है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हम करते हैं। क्या इसका आता है? तो देखिए a1 बराबर क्या है? 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 7। देखिए a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। अब दोनों को रेशियो निकालिए। तो a1/a2 2/4, 2 दूनी का 4, 1/2। b1/b2 निकालिए तो b1/b2 3 कितना है? 6 हो जाएगा। 3/6, 3 दूनी का 6, 1/2 इसका भी आया। और c1/c2 निकालिए तो c1/c2 8/7। देखिए ई और ई दोनों बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये दोनों तो आपका बराबर है, यानी ई और ई बराबर है, और ई बराबर नहीं है, ये 8/7 है। तो जब ये ऐसा रहता है, इस शर्त को क्या कहते हैं? ये विरोधी जो है युग्म कहलाएगा। ये जो आपका दो समीकरण दिया हुआ है ये विरोधी युग्म है, और इसका कितना हल होगा? तो जो विरोधी रहता है उसका कोई हल नहीं होता। तो 6 का जो पहला आंसर आपका हो जाएगा उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन ये आपका बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के कितने हल होंगे? अब दो समीकरण दे दिया, अब इसका पूछ रहा है कि कितना हल होगा, इसका बताइए। तो दूसरा को सॉल्व करते हैं।
दो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। पहला आपका दिया हुआ है कि x प्लस 2y-8 बराबर 0। देखिए दिया हुआ है, इसको लिख लिए। और दूसरा का लिखिए, दूसरा का है 2x प्लस 4y बराबर 16। अब देखिए इसमें a1 b1 c1 लिखेंगे, तो सबको अनुपात निकाल के देखेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि देखिए इसमें अचर जो है आपका लेफ़्ट साइड में है और यहाँ अचर जो है राइट साइड में है, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। या तो अचर को, इसको भी लेफ़्ट साइड रखिए, दोनों को लेफ़्ट साइड रखिए, ना तो फिर दोनों को राइट साइड रखिए, ठीक है। तब जा कर के a1 b1 c1 लिखा जाता है। तो देखिए इसमें लेफ़्ट साइड है, तो इसको भी हम राइट साइड ले आते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा x प्लस 2y बराबर, यानी माइनस में 8 अचर था तो इधर आ गया, तो 8 प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बराबर है, तो इसको इतना लिख दिए। अब देखिए नीचे जो है इसको यहाँ लिखिए 2x प्लस 4y बराबर 16। तब ये दोनों जो है बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का अचर जो है एक साइड हो गया और चर जो है एक साइड हो गया। अब ये क्या हो गया, बढ़िया हो गया। अब इसमें देखिए a1 a2 b2 सब लिखिए क्या है। इसमें a1 हो गया आपका 1, b1 हो गया 2, c1 हो गया 8, a2 इसमें हो जाएगा 2, b2 है 4 और c2 है 16। a1 है तो a1 x में कुछ नहीं है तो एक तो गुना है ना जी, तो a1 क्या हो गया आपका 1, b1 क्या हो गया 2, c1 क्या हो गया 8, a2 क्या है 2, b2 क्या है 4 और c2 क्या है 16। अब a1 बटा a2 निकालिए, b1 बटा b2 निकालिए और c1 बटा c2 निकालिए। देखिए a1 बटा a2 तो 1 बटा 2, b1 बटा b2 निकालिए तो 2 बटा 4, 2 बटा 4, 2 दूनी का 4, यानी कि ये भी आया आपका 1 बटा 2। c1 बटा c2 निकालिए, यानी 8 बटा 16 हो जाएगा। c1 बटा c2 8 बटा 16, 8 दूनी का 16, 1 बटा 2। तो देखिए तो ये भी 1 बटा 2 है, ये भी 1 बटा 2 है, ये भी 1 बटा 2 है, यानी तीनों क्या है, बराबर है। यानी कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो जब तीनों बराबर हो जाए तो इसका कितने सॉल्यूशन होते हैं, बताया था ना आपको कि अनगिनत होता है। तो इसका कितना हल होगा, अनगिनत होगा। तो 6 का जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एक समीकरण ही दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ, पूछ रहा है इसका कितना हल होगा, तो क्या बताइएगा, अनगिनत हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न कहता है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितना हल होगा, ठीक है। तो इसको भी और ये दोनों को क्या करेंगे, अनुपात निकालते हैं। a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकाल के देखते हैं। तो पहले दोनों जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो 2x प्लस 3y बराबर 7 है और एक आपका 6x प्लस 5y बराबर 11 है। अब इसमें a1 b1 c1 लिखिए और a2 b2 c2 लिखिए। तो यहाँ देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7, a2 बराबर 6, b2 बराबर 5, c2 बराबर 11। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2 लिख लिए। अब सबके अनुपात लिखिए। तो a1 बटा a2 2 बटा 6, 2 तिया 6, यानी कि 1 बटा 3 आया। अब जो है b1 बटा b2 लिखिए। तो b1 बटा b2, b1 3 है और b2 5 है, तो 3 बटा 5 हो जाएगा। c1 बटा c2 लिखिए। तो c1 7 और c2 11 है, तो 7 बटा 11। तो देखिए तो 1 बटा 3 और 3 बटा 5 दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो इसका कितने हल होते हैं, ये हम बताया था आपको कंसेप्ट में कि अगर इस तरह से शर्त आ जाए तो इसका जो है 1 और
केवल एक हल होता है, जिसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो 6 का जो तीसरा प्रश्न है इसका केवल एक हल होगा, आंसर हो गया इसका। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि युग्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी कि इसको ही सॉल्व किया है ये दोनों को, तो आया है इतना, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 हो तो इन समीकरणों के कितने हल होंगे। तो देखिए जब ये शर्त रहता है तो ये होता है अविरोधी युग्म, और अविरोधी युग्म के एक और केवल एक हल होता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, एक और केवल एक हल। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। पहला प्रश्न में दो रैखिक समीकरण आपको दे दिया है और पूछ रहा है कि जो समीकरण जो युगपत है ये दोनों कैसा है, अविरोधी है, विरोधी है या आश्रित है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो देखिए हल कर रहे हैं इसको, पहले इसको लिखिए बढ़िया से। एक समीकरण आपका दिया हुआ है 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। देखिए दूसरा जो है 6y दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है x है, तो आगे जो है उसको सजा के इसको लिखिए, माइनस 10x है तो आगे लिखिए माइनस 10x, अब प्लस 6y है तो लिखिए प्लस 6y, और प्लस 22 है तो प्लस 22 बराबर 0। x है तो x के सामने x ना लिखेंगे, अभी 6y माइनस 10x लिख दिया तो इसको सजा दिए थोड़ा सा, 10 माइनस 10x को आगे लिख दिए, प्लस 6y को बाद में लिख दिए। तो ये दोनों जो है सामने सामने हो गया, x x हो गया, y के सामने हो गया, अचर अचर के सामने हो गया। अब ये क्या हो गया, सजावट इसका बढ़िया हो गया। अब इसमें देखिए कि a1 b1 c1 लिखिए और a2 b2 c2 लिखिए। यहाँ देखिए a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11। ये c1 है, b1 है, a1 है। a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। a1 a2 b2 c2 सब लिख लिए। अब सबको अनुपात करिए तो क्या होगा, देखिए a1 बटा a2 यानी 5 बटा -10, 5 बटा -10, 5 दूनी के 10, क्या होगा ऊपर 1 है और नीचे -2 है। अब b1 बटा b2 निकालिए तो देखिए b1 है -3 और b2 है 6, यानी -3 बटा 6, 3 दूनी का 6, ऊपर 1 है तो -1 बटा 2। c1 बटा c2 निकालिए, c1 है -11 और c2 है 22, तो -11 बटा 22, 11 दूनी का 22, -1 बटा 2, यानी इसका भी मान -1 बटा 2 है, इसका भी -1 बटा 2 है, इसका भी -1 बटा 2 है, यानी तीनों क्या है, बराबर है। तो a1 बटा a2 है बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब ये तीनों बराबर हो तो ये जो समीकरण का युगपत है ये कैसा होगा, इसको क्या बोलते हैं, आश्रित बोलते हैं। जब तीनों बराबर हो तो वो आश्रित कहलाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आश्रित। 8 का दूसरा देखिए, आपको दो गो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, 2r माइनस 3s बराबर 8, 4r माइनस 6s बराबर 9, और पूछ रहा है कि ये युगपत जो समीकरण है क्या है, अविरोधी, विरोधी या आश्रित है, बताइए। तो इसको सॉल्व करिए। पहले a1 लिखिए, a1 कितना है 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है 8, a2 लिखिए, a2 इसका 4 है, b2 -6, c2 9 है तो 9 लिख दिए। अभी दोनों का अनुपात सबका लिखिए, तो a1 बटा a2 2 बटा 4, 2 दूनी का 4, यानी कि 1 बटा 2, 2 बटा 4 किए तो 1 बटा 2 हुआ a1 बटा a2। अब b1 बटा b2 लिखिए, तो b1 बटा b2, b1 है आपका -3, b2 आपका -6, माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 3 दूनी का 6, यानी कि इसका भी मान 1 बटा 2 आया। c1 बटा c2 लिखिए, तो c1 आपका 8 है
और C2 आपका 9 है, यानी ये आपका 8/9 हो गया। तो देखिए ई और ई दोनों बराबर है, कहने का मतलब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों क्या है, बराबर है। ई बराबर नहीं है, तो इसको यहाँ लिखिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। ये बराबर नहीं ना है जी, ये दोनों बराबर है, तो लिखे। तो देखिए ये शर्त है, ये क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। ये युगपत समीकरण कैसा कहलाता है, विरोधी। तो कैसा समीकरण है ये युगपत जो समीकरण है कैसा है, तो विरोधी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का विरोधी। तीसरा प्रश्न देखिए, 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसको भी चेक करके बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप A1 लिखिए, B1 लिखिए, C1 लिखिए, फिर इसमें देखिए A2 B2 C2। तो लिखिए यहाँ पे A1 बराबर क्या है, 3/2 है। B1 कितना है, 5/3। और C1 कितना है, 7 है। A2 कितना होगा, तो 9 है। B2 कितना है, तो -10 है। C2 कितना है, 14। अभी दोनों का अनुपात लिखिए सबका। तो A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 और बटा में 9। 3/2 और बटा में कितना है, 9 है, तो 9 लिख दिए। तो देखिए 3 तिहाई 9 और ये हो गया आपका 1 और 2 तिया 6। B1/B2 लिखिए। B1 है आपका 5/3 और B2 कितना है, -10 है, तो -10। 5 दूनी के 10। देखिए ऊपर में 1 है और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी के 6 और माइनस में है तो माइनस में। C1/C2 लिखिए। C1 है 7, C2 आपका कितना है, 14। 7 दूनी का 14, 1/2। देखिए ई और ई बराबर है नहीं है, ई प्लस में 1/6 है, ई माइनस में 1/6 है, तो ये दोनों आपका बराबर नहीं है। यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अविरोधी। इस शर्त को क्या बोला जाता है, अविरोधी बोला जाता है। यानी कि ये दोनों जो रैखिक समीकरण है, इसका युगपत जो समीकरण है कैसा है, अविरोधी है।